जोहार दोस्तों, न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग हमेशा चर्चा में बना रहता है और फिर एक बार ग्रामीण विकास विभाग का चर्चा जोरों पर है। और चर्चा इसलिए जोरों पर है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है और शिकायत की है कि ग्रामीण विकास के जो इंजीनियर्स हैं उन्हें बबलू मिश्रा, जिनका पता अशोकनगर बताए हैं उस पत्र में, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और विभागीय काम में हस्तक्षेप करते हैं। कई सारी बातें बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को लिखा है और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर हैंडल में भी, जो अब एक्स हो चुका है, उस पर भी ये पोस्ट किए हैं। और ये जो पत्र है ये 23 अप्रैल का पत्र है और आज हो गया 4 मई, यानी 23 अप्रैल को वो लेटर जारी होता है। और वो लेटर जारी होता है कि ग्रामीण विकास के जो इंजीनियर्स है वो लेटर लिखते हैं मुख्य अभियंता को, ग्रामीण विकास को, कि हम लोगों को, यानी इंजीनियर्स, उस लेटर में, आप साइड में हमारे उस लेटर को हम डालेंगे, वो भी आप देखिएगा। उसमें बताते हैं इंजीनियर्स कि बबलू मिश्रा हम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, आपत्तिजनक बातें करते हैं और टेंडर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं और बात नहीं मानने पर ट्रांसफर करा देने की या नौकरी लेने की धमकी देते हैं। ये लेटर में है जो 23 अप्रैल को रिलीज हुआ है। और उसके बाद आज बाबूलाल मरांडी इसी लेटर के आधार पर झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और जांच की बात करते हैं। नोटिस करिएगा इस बात को कि 23 अप्रैल को यह लेटर जारी होता है और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 4 मई को यह लेटर जारी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि विभाग में इसकी जानकारी होती है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष ने लेटर लिखा है, तो तुरंत मुख्य अभियंता के कार्यालय से एक फिर लेटर आज जारी होता है 4 मई को। और वही इंजीनियर जो 23 अप्रैल का पत्र में जो इंजीनियर का साइन है, गौर करिएगा कि उसमें सिर्फ साइन है, और वही इंजीनियर्स आज 4 मई को लेटर लिखते हैं मुख्य अभियंता को, नाम के साथ। जितने भी इंजीनियर्स है वो भी लेटर हम आपको स्लाइड में दिखाएंगे कि ये झूठा पत्र है, फर्जी पत्र है। कौन पत्र? फर्जी पत्र। कब जारी हुआ है? जो 23 तारीख को। तो आज विभाग रेस होता है, चूंकि विभाग के संज्ञान में आज आया तो विभाग आज इस लेटर का जवाब दिया। तो कई तरह की बातें इस पत्र, यानी नेता प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्री को लिखने के बाद कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और सही मामला में अगर यह पत्र, 2 पत्र चूंकि जारी हो गया 23 अप्रैल को और आज उसका जवाब दिया गया 4 मई को, विभाग जारी करता है इंजीनियर्स के माध्यम से। तो आखिर 23 तारीख को जब लेटर जारी होता है तो प्रतिपक्ष के नेता को आज जारी करना पड़ा इतने लंबे समय के बाद। और सही माने में अगर धमकी दी जा रही है या विभागीय टेंडर में कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो यह बड़ा मामला है। तो नेता प्रतिपक्ष को, जो बाबूलाल मरांडी हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर यह लेटर उनके पास 23 अप्रैल वाला आया कहां से, किसने दिया। दूसरी ओर उनके एक और प्रवक्ता हैं अजय शाह, वह कह रहे हैं कि दोनों पत्रों की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। जांच तो सच में होनी चाहिए, क्योंकि विभाग से जुड़ा मामला है। ग्रामीण विभाग एक बड़ा विभाग है झारखंड सरकार का और हमेशा चर्चा में बना रहता है।
तो विभाग को भी चाहिए कि इस पत्र को, यानी जो 2 पत्र जारी हुआ है, 23 तारीख को जो पत्र जारी हुआ, उस पर आज विभाग एक लेटर जारी करता है, एक पत्र जारी करके बताता है कि वो फर्जी है, उसमें इंजीनियर्स के जो साइन है वो फर्जी है। और ये कौन फर्जी बता रहा? खुद इंजीनियर साइन करके बता रहे हैं कि ये फर्जी पत्र है। हम लोगों को कोई बबलू मिश्रा नाम का व्यक्ति ना धमकी देता है, ना टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, ना आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करता है। ये ग्रामीण विकास के इंजीनियर्स कह रहे हैं। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या झारखंड सरकार को या झारखंड सरकार के मंत्रियों को इस तरह से लेटर जारी करके क्या परेशान करने का प्लान बनाया जा रहा है? क्या विभाग को डिस्टर्ब करने का प्लान बनाया जा रहा है? क्या सरकार को घेरने का प्लान बनाया जा रहा है? ताकि चूंकि यह पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ गया है लेटर, तो चर्चा का विषय बन गया है, इसलिए न्यूज बॉक्स भारत भी इस विषय को गंभीरता से उठाया है। और हम खुद चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष भी इस मामले को छोड़े नहीं, इसको प्रमुखता से उठाएं और एंड तक उठाएं, ताकि इस पत्र का जांच हो सके। जो 23 तारीख को पत्र जारी हुआ है कि इंजीनियर्स को धमकाया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, कई तरह की बातें हैं इस पत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं कि खास करके जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो मुद्दा को उठा देते हैं, किसी भी मुद्दा को, और उनका उठाना भी लाजमी है। लेकिन क्या पत्र सही है या नहीं, इसका जवाब तो विभाग ही देगा। और बाबूलाल मरांडी ने एक और बात लिखी है उसमें, उस पत्र में, तो उस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो एफआईआर कैसे दर्ज हो जाएगा बिना पुष्टि किए हुए? क्योंकि अब तो विभाग लिख दिया कि वो फर्जी पत्र है, तो यहां पर एफआईआर का तो मामला नहीं बनता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि 23 तारीख को जो पत्र जारी हुआ है वो आखिर किसने किया, और बाबूलाल मरांडी जी को आज जारी क्यों करना पड़ा? तो कई तरह के बातें, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और विभाग को भी अब चाहिए कि यह मामला चूंकि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए हैं, तो उसको भी गंभीरता से ले और पत्र की जांच कराएं। और जो इंजीनियर्स ने लिखा है लेटर, चाहे 23 तारीख के पत्र में, चाहे आज जो लिखा है, उन्हें सामने में लाके उनसे बात करनी चाहिए, उन सारे इंजीनियर्स को। और मीडिया के सामने, मेरा अपना राय है कि मीडिया के सामने रूबरू होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि यह एक विभाग का मामला है, यह एक सरकार का मामला है। तो अब देखते हैं कि इस लेटर पर क्या बवंडर होता है, या विभाग इस पत्र पर जो 23 तारीख को जारी हुआ है इंजीनियर्स के द्वारा, उस पत्र का जांच कराता है कि नहीं कराता है। इस पर हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द मुख्य अभियंता से या मंत्री जो है ग्रामीण विकास विभाग की, उनसे भी बात करेंगे और इस मुद्दे पर पूरी विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे।